मालीवाल का संजय सिंह पर भयंकर खुलासा। संजय सिंह ने केजरीवाल को फंसा दिया। संजय सिंह ने जाल बिछाया, विभव को बचाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। स्वाति मालीवाल की पिटाई कांड में रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। कभी कहा जा रहा है कि विभव ने स्वाति मालीवाल को राज्यसभा सीट छोड़ने के लिए मारा पीटा, तो कभी जबरदस्ती सीएम हाउस में घुसने पर स्वाति के साथ मारपीट की बात दोहराई जा रही है। इन तमाम खबरों के बीच स्वाति मालीवाल ने एक और भयंकर खुलासा कर दिया है। इस खुलासे से न सिर्फ केजरीवाल बल्कि संजय सिंह भी कांप उठे हैं, क्योंकि इस बार स्वाति ने अंदर का राज खोला है और खुलासा किया है कि जब वो शुरुआत में पहली बार थाने पहुंची थी तो क्यों वो विभव के खिलाफ लिखित एफआईआर करे बिना ही थाने से लौट आई। स्वाति ने खुलासा किया कि उस दौरान संजय सिंह ने उनके साथ खेल किया था। एबीपी न्यूज के इंटरव्यू में स्वाति मालीवाल ने खुलासा करते हुए कहा कि मैं जब पुलिस स्टेशन में थी तो उस वक्त मुझे मीडिया से कई सारे लोगों के कॉल आए। जिस वक्त मुझे बहुत सारी कॉल आने लगी मैं डर गई। मैं इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहती थी। मैं वहां से उठी और फिर घर लौट आई। बाद में संजय सिंह मेरे घर पर आए थे। तो स्वाति मालीवाल के आरोपों से लग रहा है कि इस घटना के तुरंत बाद स्वाति मालीवाल को मनाने की कोशिश शुरू हो गई थी। आम आदमी पार्टी के नेता उन्हें मनाने की कोशिश में जुट गए थे। और तो और संजय सिंह विभव को बचाने के लिए स्वाति के साथ खड़े होकर नाटक कर रहे थे, जिसके झांसे में स्वाति मालीवाल आ भी गई थी। स्वाति मालीवाल ने आगे खुलासा करते हुए बताया कि मुझे संजय सिंह का भी फोन आया, बोले हम देखते हैं कुछ करेंगे। मैं डर गई थी और बुरी तरह परेशान थी। विभव कुमार द्वारा बुरी तरह पीटे जाने के बाद मैं बहुत दर्द में थी, इसलिए मैं शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन नहीं रुक पाई। संजय जी भी मुझसे मेरे घर पर मिले, उन्होंने मेरी हालत देखी। इसके बाद वह अरविंद केजरीवाल के घर गए और विभव से भी मुलाकात की। हालांकि स्वाति मालीवाल के इन दावों की हम पुष्टि नहीं करते, क्योंकि मामले की जांच अभी कोर्ट में चल रही है। जल्द ही पूरे खेल का पर्दाफाश होगा। लेकिन जिस तरीके से स्वाति मालीवाल आरोप लगा रही हैं, उससे आम आदमी पार्टी फंसती नजर आ रही है। फंसने की वजह बन रहे हैं संजय सिंह, क्योंकि स्वाति मालीवाल को मनाने के लिए बकायदा संजय सिंह उनके घर पहुंचे थे, फोन पर बातचीत की थी। माना था कि स्वाति मालीवाल के साथ विभव ने मारपीट की है, गलत किया है। संजय सिंह ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्वाति मालीवाल के साथ सीएम हाउस में हुए थप्पड़ कांड को कबूल किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात पर आपत्ति जताई थी। एक बहुत ही निंदनीय घटना घटित हुई, जिसके बारे में आप सबको बताना चाहता हूं। कल सुबह अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी। ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। जहां तक स्वाति मालीवाल जी का प्रश्न है, स्वाति मालीवाल जी ने देश के लिए, समाज के लिए बड़े काम किए हैं। पार्टी की पुरानी और सीनियर लीडर में से एक हैं। हम सब उनके साथ हैं और निश्चित रूप से ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, इसको मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता में संज्ञान में लिया है और इस पे कार्रवाई करेंगे। आम आदमी पार्टी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करती है, ये स्पष्ट करना चाहते हैं। संजय सिंह ने खुले मंच से कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, लेकिन अचानक ही पार्टी ने रुख बदल दिया जब केजरीवाल विभव कुमार को लेकर लखनऊ पहुंच गए।
इधर स्वाति मालीवाल को कार्रवाई का भरोसा दिया जा रहा था ताकि वो एफआईआर न करवाएं, मामला किसी तरह शांत हो जाए। और उधर विभव को बचाने के लिए साथ लेकर अरविंद केजरीवाल उन्हें घूम रहे थे। लेकिन इन तस्वीरों को देखते ही स्वाति मालीवाल का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। एक झटके में स्वाति मालीवाल ने इन तस्वीरों को देखते ही खेल खराब कर दिया। तुरंत एफआईआर कराई और विभव के खिलाफ राज उगले, क्योंकि उनके सब्र का बांध टूट चुका था। जैसे ही स्वाति मालीवाल ने एफआईआर करवाई, वैसे ही आतिशी अलग ही मॉल बनाने बैठ गई। आतिशी ने छुटते ही स्वाति मालीवाल को बीजेपी का एजेंट बता दिया। देखिए, ये पूरा स्वाति मालीवाल जी वाला किस्सा एक षड्यंत्र है जो भारतीय जनता पार्टी ने रचा है। स्वाति मालीवाल जी का जो एसीबी में केस चल रहा है, उसको इस्तेमाल करके स्वाति मालीवाल जी को इस पूरे षड्यंत्र का चेहरा बनाया गया होगा। उनका इलीगल रिक्रूटमेंट वाला केस, उसमें चार्जशीट भी हो गई है, अब वो कन्विक्शन के पास पहुंच रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि वो अलग अलग पार्टी के नेताओं पर, विपक्ष की पार्टियों के नेताओं पर केस करते हैं और उन पर दबाव बनाते हैं। तो इसलिए ये बिल्कुल साफ है, ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। ये साजिश है, ये इस बात से भी पता चलता है कि ये वही दिल्ली पुलिस है जिसने बृजभूषण शरण पर एफआईआर नहीं फाइल किया। महिला रेसलर सड़कों पर बैठी रहीं, लेकिन जब तक कोर्ट का इंटरवेंशन नहीं हुआ तब तक एफआईआर नहीं फाइल हुआ। इसी मामले में विभव कुमार जी ने जो कंप्लेंट दी कि किस तरह से स्वाति मालीवाल जी ने ट्रेसपास किया, सीएम हाउस की सिक्योरिटी ब्रीच करी, सिक्योरिटी ऑफिसर्स के साथ धक्कम धुक्की करी, उस पर अभी तक कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। तो दिल्ली पुलिस भी भारतीय जनता पार्टी जो उनके आका हैं, उनके इशारे पे काम कर रही है। तो जब तक स्वाति मालीवाल चुप थी, तब तक आप नेता भी उन्हें बहला फुसलाकर इस मामले को कंट्रोल करने में जुटे थे। लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू किया, अंदर के राज खोलने शुरू किए, न सिर्फ सीएम साहब बल्कि संजय सिंह की भी बोलती बंद हो गई और आपके तमाम नेता स्वाति मालीवाल को ही घेरने बैठ गए। क्योंकि स्वाति मालीवाल अब विभव के जरिए कि अरविंद केजरीवाल और उनके न्याय का भरोसा दिलाकर झांसे में रखने वाले नेताओं पर भी तंज कस रही हैं। अब यही खुलासे केजरीवाल को ले डूबने वाले हैं। आम आदमी पार्टी का खेल खराब होने वाला है, क्योंकि स्वाति मालीवाल जल्द ही इस मामले में और भी बड़ा खुलासा कर सकती हैं। तो इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।